किस नाम से? ट्रैवलर पाल। ट्रैवलर पाल। कुछ किया मिले पैसे क्या हुआ? अभी क्या बोल गया इधर? इसको बोलते हैं सीना। यहाँ पे मतलब 500 स्पीशीज बर्ड की है। पसीना आ गया। अलग अलग सीजन में अलग अलग चीजें होती है। अभी नवंबर में अखरोट बता रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में, तो तब भी देखते हैं अखरोट। तो दिसंबर में आके आपको अखरोट मिलेंगे यहाँ पर। हम लोग अखरोट मिलेंगे। आप लोग अगर आप लोग भी आएंगे तो आप लोगों को भी अखरोट मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं। सुबह घर आए, पसीना आ गया मुझे। डिफरेंट बर्ड्स कॉलिंग, अलग अलग आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, देखने को नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ छुपे हुए, मगर बहुत सारी अलग अलग बर्ड्स की कॉल्स यहाँ पे आ रही हैं। कुछ बर्ड्स के बारे में ये गाइड जो भाई है हमारे, इन्होंने बताया भी है। तो अभी ऊपर से होके आ रहे हैं, ऊपर गार्डन है सेबों का। तो व्लॉगिंग से तो इस टाइम ध्यान इतना नहीं है, बस मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि क्या मेरी चारों तरफ हो रहा है। एक बार घूम के दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ का भी। क्या यार, हमने तो कभी देखे नहीं ऐसे। तोड़ नहीं रहे, कच्चे हैं अभी, ये भी कच्चे ही। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी है। नेचर लवर्स की, बर्ड लवर्स की, एनिमल लवर्स की कोई कमी नहीं है। दिखाओ। तोड़ूंगा नहीं मैं, सिर्फ हाथ लगाऊंगा इनको। खाली हाथ लगा के देख रहे हैं। अभी तो पके भी नहीं है ना, कच्चे हैं अभी ना। हाँ, लंगूर अकेले मिल जाएंगे तो उठा ही ले जाएंगे। क्योंकि अब वहाँ कोई नहीं, अभी तो ये लोग भी थे वहाँ पर ना। जब हम लोग, अब तो वहाँ हम कोई लोग है ना, तो ये भैया ये हमारे इंडियन नेवी से हैं। नेवी से हैं। अच्छा। हाँ, ये अक्सर यहाँ 7 साल पे इनका कैंप हो जाता है। से मेरे को भी तो आना है बीच में, मैं भी सेब के बीच में खड़ी। 1 मिनट शूट नहीं किया उसने, तो मैं खुद आना है, सारा मैं शूट कर रहा हूँ। वाह, सेब ही सेब, बीच में एक बड़ा सेब। देखिए, सेब सेब सेब, ओए उधर भी सेब, और उधर भी सेब, और एक बीच में खूबसूरत सा सेब। पागल हो गई क्या तुम? क्या सेब के पास मेरा भी ले लो एक। अरे बाप रे, तुम्हें पता नहीं, जो काम मैंने करना है तुमने जरूर करना है वो। हाय, सेब, गोलमोल से सेब, ये है खूबसूरत से सेब। कमेंट्री भी तो ढंग से कर लो, बच्चे वाली कमेंट्री तो मत करो। खूबसूरत सेब है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 2 डेस्टिनेशन आपको ऐसे मैं अपने चैनल पे दिखाऊंगा जो टूरिस्ट मैप पे हैं, लेकिन कम एक्सप्लोर्ड है। अनएक्सप्लोर्ड तो नहीं है, लेकिन कम एक्सप्लोर्ड है। इन जगहों पे इतनी मार्केटिंग, शॉपिंग फैसिलिटी नहीं है। वही लोग आए जो ज़्यादा शॉपिंग वगैरह में इंटरेस्ट ना रखते हैं। जिनको ये फैसिलिटी चाहिए वो वहीं पे चले जाएँ। ज़्यादातर टूरिस्ट जाता है वही मेन जो फेमस हिल स्टेशन है, नैनीताल, मसूरी, शिमला वगैरह, मनाली। और फिर वहाँ पे जाके उन्हें इतनी क्राउड मिलती है, होटल के प्राइसेस, फूड, और जिनको पीस लविंग है, नेचर को फील करना चाहते हैं, फलों के बाग, सेब, इनके सबके पेड़ वगैरह देखना चाहते हैं, या जंगल का फील लेना चाहते हैं, वो लोग आ सकते हैं। तो ये 2 डेस्टिनेशन मैं आपको अपने इस चैनल पे दिखाऊंगा। थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा, मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे और क्या क्या करते हैं, क्या एक्सप्लोर करते हैं, वो मैं आपको दिखा, क्या एक्सप्लोर किया, क्या कहाँ घूमे, कैसे रहे, वो सभी मैं धीरे धीरे सभी एपिसोड्स में। हिंदुस्तान के टूरिस्ट मैप पे बहुत सी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन वो अनएक्सप्लोर्ड है, या अनएक्सप्लोर्ड तो नहीं है लेकिन कम एक्सप्लोर की हुई है। ज़्यादातर टूरिस्ट कम जाते हैं वहाँ पे, या पता नहीं है। तो मैं ऐसी 2 डेस्टिनेशन आपके सामने दिखाऊँगा आपको, नहीं तो। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको कैफ़े, मॉल्स, शॉपिंग, माल रोड, इस तरह की फैसिलिटी नहीं चाहिए। इंस्टेड जिनको चाहिए नेचर, ये उनके लिए हो रही है। देखिए, ज़िंदगी पता नहीं है हमें कब हाथ से निकल जाए।
और हम यही सोचते रहते हैं कि घूमेंगे जाएंगे कभी, तो ये लम्हे कभी हाथ नहीं आएंगे, इनको चुराना पड़ता है, ये मौके निकालने पड़ते हैं, वरना ये लास्ट समय पर ही याद आता है कि ज़िंदगी निकल गई हाथ से और जो करना था वो करना। तो वो गाना नहीं है, समय की धारा में उम्र बह जानी है, जो घड़ी जी लेंगे वही रह जानी है। समय कब निकल जाता पता नहीं चलता, अचानक हमें पता चलता है कि ज़िंदगी हाथ से फिसल गई और जो ख्वाहिशें थी वो रह गई। तो अपनी ज़िंदगी को जी लेना चाहिए। तो अपना बैग पैक कीजिए और चल दीजिए किसी भी डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ पे आपको अच्छा लगता हो। मैं आपको 2 डेस्टिनेशन दिखा रहा हूँ, आगे भी दिखाऊंगा और, लेकिन मैं वही डेस्टिनेशन दिखाऊंगा जो कम एक्सप्लोर की हुई है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, नेचर के ज़्यादा करीब पहुँच जाएंगे। जो चीज़ें देखी नहीं आमतौर पे हम लोगों ने, जैसे सेब के बाग है, आड़ू, ये जंगल का एरिया है, वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं इन 2 डेस्टिनेशन पे जाऊँगा, मेरी वाइफ भी साथ में जा रही है, और मानती तो है नहीं, तो साथ लेके जा रहा हूँ और एक्सप्लोर करेंगे। और मैं थ्योरेटिकली नहीं बताऊँगा कि ऐसे जाएं, इस तरह से जाएं, ये रेट्स हैं होटल के, यहाँ डाइनिंग वाइनिंग करना है। मैं खुद जा रहा हूँ और कैसे कैसे हम करेंगे वो अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने एज इट इज़ शेयर करेंगे। उसमें कोई भी बनावट, कोई छुपाव कुछ नहीं होगा। तो मेरी तरह आप भी अपनी ज़िंदगी से कुछ लम्हे चुरा लीजिए और निकल आइए, बैग पैक करिए, कुछ नहीं करना होता है। मैं मानता हूँ बजट की, फाइनेंस की समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर कोई हमारे साथ इमरजेंसी आती है तब भी हम लोग अपना काम कर लेते हैं ना कहीं से। तो इसको भी ऐसे समझिए कि ज़िंदगी हाथ से निकल रही है, कहीं ना कहीं कुछ लम्हे चुरा लीजिए और ज़िंदगी को जीना चाहिए। मेरे ख्याल से एंजॉय करना चाहिए। पता नहीं अब क्या हो जाए, कुछ पता तो है नहीं। और वो फिल्म आई थी ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, वो बिल्कुल सही है, ज़िंदगी दोबारा कुछ पता नहीं क्या है, आगे क्या होना है। और ये सब बहाने होते हैं कि समय नहीं है, फाइनेंस नहीं है, ये नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जो आदमी को जो काम करना होता है वो उसके रास्ते निकाल लेता है। चलिए शुरू करते हैं। ये डेस्टिनेशन वहाँ जाके बताइए। तो टूर की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द टूर, लेट्स बिगिन द जर्नी। पहुंच गए काठगोदाम। आ जाओ। गाड़ी की बात करते हैं। अरे बताया नहीं है कहाँ जा रहे हैं, पर यह है कि नैनीताल नहीं जा रहे। काठगोदाम तो आ गए लेकिन नैनीताल नहीं जा रहे। मैं 1000 रुपये में सेपरेट गाड़ी दे रहा हूँ। 1000 रुपये में आपको सेपरेट दे रहा हूँ। वैगनर गाड़ी है। चलोगे? नहीं चलो भाई, मैं सेपरेट गाड़ी दे रहा हूँ आपको, वैगनर 7 साल झील के पास ही छोड़ूंगा। अब आंटी आप देखो, उस दिन गए थे मुक्तेश्वर। आप मुक्तेश्वर? हाँ, मैं वहाँ पहचान लिया। क्या बात है, छोड़ देना सब तक जाएंगे यार।
तो 1000 में जाना जाने जाना होगा छोटा गाड़ी टैक्सी को, छोटा गाड़ी टैक्सी। आने जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं। हाँ जाएगा बताओ अंकल चल लो, ये एक रेट बोल रहा हूँ, 1000 रुपया लगेगा, कोई बात नहीं। आगे वो आपको 900 में ले जा रहा, आगे एक बैठा करके प्राइवेट गाड़ी थी उनकी, तभी तो टैक्सी में जाओ ना बैठ करके आराम से, कुछ सेफली रहोगे। पर्ची कटेगी यहाँ, यूनियन की पर्ची कटती है ना। कितने की? 20 रुपए की। आप मत दो, मैं दे दूंगा, और बताओ वो आपके लिए सही रहेगा ना। निकालनी पड़ेगी सर। पहाड़ शुरू हो गए, काठगोदाम से ऊपर का रास्ता स्टार्ट। जोशना कह रहा साउथ इंडियन खाओगे या वैसे ही कुछ? कोई है रास्ते इंडियन तो फिर में? यही- ये तो उडुपी यहीं पे है, और आगे नहीं कहीं? आगे तो नहीं, फिर 7 ताल में ही मिलेगा जो 7 ताल में बीच में कहीं खाना है यार थोड़ा सा। बीच में, फिर यही मिलेगा। स्नैक्स वगैरह कुछ कर हाँ, लेंगे, है ना? ब्रेकफास्ट, चाय, पराठे वगैरह तो मिल जाएंगे? हाँ, पराठे वराठे यही सब मिलेगा। पराठे खा लोगे? पराठे खा लेंगे। पराठे, चाय, पकौड़े वकौड़े ब्रेड पकौड़े नहीं, पकौड़े पेट भरा होगा। चाय पराठे वगैरह है? पकौड़े, आलू के गुटके, रायते, हाँ, हाँ, यही ऐसे सब ही है। मिलेंगे। ब्रेकफास्ट टाइप का। तो इस बार नैनीताल नहीं जा रहे हैं क्योंकि पीसफुल जगह चाहिए, वहाँ तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। मसूरी, नैनीताल, शिमला, मनाली जितने हिल स्टेशन फेमस हो जाते हैं वहाँ पे फिर पीस नहीं बचता है और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और हर तरह की परेशानी होती है। फिर होटल्स की भी, एकोमोडेशन की भी, खाने पीने के होटल्स की भी और एकोमोडेशन वाले होटल्स की भी, ट्रैफिक की भी, क्राउड की भी, रेट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं और वो पीस भी नहीं होता वहाँ। तो इसलिए इस बार जा रहे हैं मेरी पसंदीदा जगह सातताल। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी फेवरेट जगह है, लेकिन मैं कभी वहाँ रुका नहीं, बस जाके आ जाता हूँ। तो इस बार वहीं स्टे करते हैं, 2 दिन बिताते हैं बिल्कुल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में। कोई भाग दौड़ नहीं करनी, सिर्फ वहाँ जाके रुकना है। सात ताल हमारी फेवरेट जगह है। हाँ, फेवरेट जगह होने के बाद भी कभी रुका नहीं हुआ, घूम के आ जाता हूँ वापस। तो इस बार वहीं रुकते हैं, ठीक है ना? रामगढ़ मुझे पसंद है। तुम कब गई थी रामगढ़? देखी नहीं तो लास्ट में देखी। हाँ, ये रास्ते में पड़ा था ना। तो पिछली बार मुक्तेश्वर गए थे तो रास्ते में पड़ा था ना रामगढ़, है ना उसका? तो अच्छा लगा था मुझे। ट्रेन की तबीयत, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। तो 7 ताल नैनीताल तो बराबर ही पड़ेंगे, उतना ही तो पड़ता हुआ। 7 ताल दूसरे रोड में हो गया। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, डिस्टेंस की तो 7 ताल से आपका नैनीताल हो गया 5, मेरा 5 18 20 किलोमीटर इधर रामगढ़ भी पड़ेगा आपका, और 20 किलोमीटर इधर नैनीताल भी पड़ेगा, 20 से 22 किलोमीटर। वहाँ से 7 ताल और यहाँ से 36 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से नैनीताल। नैनीताल 36 है, 35 लिखा। और 7 ताल आपका हो गया 22 8 30 किलोमीटर हो गया। अब देखो दिल्ली से, हरियाणा से, जहाँ से भी लोग आते हैं ना, सीधा नैनीताल भागते हैं और वहाँ इतनी भीड़ हो रखी है, हाँ, है ना? नैनीताल तो अभी पहले- इसलिए डेस्टिनेशन ऐसी होनी चाहिए थोड़ी सी, थोड़ा सा हट जाए वहाँ से। नहीं, आपका 7 ताल में होटल बुक है, हाँ हाँ, बहुत शांति जगह है। शांत जगह, और मेरे को पसंद भी बहुत है, मैं तो बहुत बार गया हूँ ना वहाँ। तो ये कि होके आ जाता हूँ, रुका नहीं हूँ। अच्छा, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ वहीं रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे वहाँ, फिर रामगढ़ निकल जाएंगे। रामगढ़ में आपका प्रॉपर्टी अपना? नहीं, होटल है। हम तो दिल्ली से हैं यार, हमारी कहाँ प्रॉपर्टी। नहीं तो ऐसे रामगढ़ जो जितना है ना रामगढ़ में अंकल, हाँ हाँ, सब दिल्ली वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, वो बना रखे होंगे। अपना अपना सब बना रखे बना रखे हैं ना। हाँ, सब छोटा छोटा रिसोर्ट टाइप का अपना बना रखे हैं। तो ज़्यादा रामगढ़, तल्ला मल्ला सब उधर ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, हाँ तो रामगढ़ तल्ला मुझे पसंद है, शांति जरा वहाँ 7 ताल इसलिए जा रहा हूँ। हाँ, 7 ताल तो पूरा शांति इलाका ही है। 7 ताल, नौगछिया ताल दोनों शांति इलाका है। हाँ, ये मुक्तेश्वर वगैरह बड़ी शांति है।
पिछली बार गए थे और मुक्तेश्वर, भी शांत वो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब है ही नहीं कोई। 10,000 फीट ऊंचाई पे है तो हाँ। शांति रहेगा। तो 5 बजते सामने से बस आ गई है, एक और आया। क्या कर रही हो तुम? फिलहाल तो भूख लगी है। हाँ यार, खा के फिर चलते हैं चलो। ये जू का वो लगा है तो बोर्ड, नैनीताल जू का। बांस ही है ना, कितने बड़े बड़े हैं। काम चल रहा है यहाँ तो लग रहा है। अच्छा ये नीचे ये रास्ता ऊपर, ये नैनीताल वाला, जी वो नैनीताल। ये नैनीताल जहाँ जोलीकोट से ना, ये रास्ता ऊपर की तरफ जोलीकोट होते हुए नैनीताल, ये वाला रोड ऊपर वाला। और ये भीमताल सातताल है, ये भीमताल सातताल। और ये शीशे में मैं हूँ। मानसून पूरी तरह सेट नहीं हुआ है अभी, लेकिन मानसून की बारिश तो हो रही है यहाँ भी, हालांकि पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है शायद अभी। 25 तारीख से शायद फोरकास्ट में था वेदर के में, 25 तारीख से बारिश होंगी ज़्यादा, मतलब तो फोरकास्ट को देखते हुए मैंने 24 को वापसी का कर लिया है। मैंने भाई ज़्यादा बारिश हो रही फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। हाँ हाँ, बारिश में तो प्रॉब्लम हो जाता है। पिछली बार जब हम आए थे तो मुक्तेश्वर गए थे, तो ये वाला रोड नहीं है जोलीकोट वाला, ये बंद हो गया था, इस पर लैंडस्लाइड हो गया था। बहुत बारिश, 4 दिन से बारिश रुकी नहीं थी, 5-6 दिन रुकी थी, तो हम यहीं फंसे हुए थे। ये पिछली जुलाई की बात है ना। यहाँ पे खाना है? सब सिंपल होटल ही है यहाँ पे हाँ, जहाँ पे खाना आपको खा नहीं यार, यहाँ सही है ना। जैसे हिल- अच्छा उधर है व्यू है, ठीक है ठीक है। चलो फिर कुछ खा लेते हैं, छोले नहीं चाहिए यहाँ। वही चने जो बोल रहे हैं आप, चने कौन से, छोले की सब्जी है ना, काले चने सब्जी वाले ना। हाँ। व्यू के नाम पे केले के पेड़ हैं, पहाड़ तो थोड़ा सा ही दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं फिर चलते हैं। बहुत गर्म है यार। ठीक था, पराठे भी छोले भी, कोई विशेष बात नहीं थी, पर ठीक ही थे, है ना। बट चाय बहुत टेस्टी है, चाय बहुत टेस्टी है। कोई और ताल है, नल दमयंती, ये नल दमयंती। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत है।
तुम संभालो अभी से। स्टार्ट ये लिखा है ना ये, हाँ यही है ना, हाँ ये हाँ ये रास्ता। डैड हाँ लिए जाऊँ, पैसे दे दूँ। ठीक है थैंक यू। तो आ गए भैया 7 साल है, मेरी फेवरेट जगह है ये। चलो चलो पहुंच गए 7 साल। कुमाऊं मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस, KMVN टूरिस्ट रेस्ट हाउस पर्यटक आवास गृह 7 साल। ये चढ़ा के जाना पड़ेगा। कैसे चढ़ा पाएंगे? वही तो कर रही हूँ, वहाँ से वो किसी को भेज देंगे। तुम जाओ फिर, तुम जाओ। हमसे तो बड़ी दिक्कत हो रही है। दिस रेस्ट हाउस उत्तराखंड। अच्छा इधर रिसेप्शन है जी। सही है ना? ये रिसेप्शन भी यही है। बोल रहे साहब। हाँ जी स्लिप तो मैंने निकलवाई नहीं, लेकिन हाँ वो है स्क्रीनशॉट है। टाइम क्या हो गया? 21 है ना तो 2:15। वही है वो डिलक्स रूम 106। अच्छा हमारे प्लान में सर क्या क्या इंक्लूड है? इसमें आपका सवेरे की बैठी होगी, ब्रेकफास्ट और डिनर होगा। आज का डिनर और कल का ब्रेकफास्ट। आज का डिनर कल का ब्रेकफास्ट। कल का डिनर? कल का डिनर नहीं होगा। क्यों? कल भी तो स्टे है हमारा। हाँ कल का, अच्छा 2 दिन है ना। हाँ 2 दिन का है। हाँ तो कल का भी डिनर होगा। अच्छा, फिर परसों का ब्रेकफास्ट। अच्छा लंच बाहर कर लो अपने कहीं ना? लंच यहीं कर सकते हैं आप। अच्छा ऑर्डर करके। ठीक मेनू कार्ड आपके रूम में है। ठीक है सर। लंच ब्रेकफास्ट तो है ना? ब्रेकफास्ट डिनर ब्रेकफास्ट और डिनर, डिनर। हाँ, आप लंच करेंगे तो ऑर्डर कर दीजिए। लंच के लिए भी मिल जाएगा, ऑर्डर कर लो। ये बहुत पीसफुल है। हाँ यहाँ तो पक्षियों की आवाज भी आएंगी। तुम अरे वहाँ लगे तो बिल्कुल सही है। हाँ हाँ ये तो और भी सही है यार। अच्छा कुछ एक्टिविटीज क्या चलती रहती है? यहाँ पे ये तो आज बंद है, कोई की डेथ होगी। अच्छा अच्छा बाकी बोटिंग वगैरह है। अच्छा जगह है। और कल खुल जाएगी जिप लाइन। अच्छा ये जिप लाइन। अच्छा ये बर्ड्स वगैरह के लिए है कोई प्लेस? के लिए वहाँ जाना पड़ेगा आपको। चिड़िया पॉइंट है आगे जाना। क्या बोलते हैं? चिड़िया पॉइंट। यही चिड़िया पॉइंट कितना किलोमीटर होगा? 10 रुपये प्रति। कुछ नहीं है, खाली सीढ़ियाँ हैं। हाँ। जैसे आप जाना कम से कम 20 कदम का। अच्छा यहीं पे भी है ज़्यादा। अच्छा यहीं जाके यहाँ पर आपकी पर्ची कटी होगी। हवाई नहीं कटी कोई सी? खड़े थे वहाँ पे, आज बंद होगा सर। अच्छा अच्छा और तो उससे आगे जाके यहीं पे पूछ लेना आप। हाँ मैं पता कर लेंगे। अच्छा टाइमिंग क्या उसकी? टाइमिंग भी कुछ उसकी टाइमिंग में शाम को जाना चाहिए दिन में? वहाँ सब जा सकते हैं। बाकी ऊपर 4 किलोमीटर ऊपर वहाँ बिठाते हैं अंदर खा बनाकर। बाकी आगे जानवर आते हैं, फोटो अंदर से खींचते हैं। वो आगे है? हाँ यहाँ फ्री का था। क्या बढ़िया। और वो वहाँ कैसे जाते हैं? वहाँ से यहाँ से 4 किलोमीटर खींच जाएंगे। ट्रैक करना पड़ता है? थोड़ा आएगा। ट्रैक करना पड़ता है? जी जी जहाँ से आप आए हैं अभी। हाँ वही वही को जाना। मैं कह रहा हूँ मुझे ये फ्रंट में मिल गया। तो रूम भी हमें बहुत बढ़िया मिला है, बिल्कुल फेसिंग लेक फेसिंग है। सामने लेक है और ये हमारा रूम बिल्कुल सेपरेट है। देखो रोड से अलग, ऐसा लग रहा है जैसे होटल से भी अलग है। हाँ, ये है ना, जैसे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जबकि है ही उन्हीं का। एंट्रीज है ना। कितने ऊंचे गए देखो ना इसमें। कैसा लग रहा है आपको? अनबिलीवेबल है यार यहाँ। ये तो मेरे को इसका तो जगह का मैं फ़ैन हूँ शुरू से ही। मुझे नैनीताल से ज़्यादा ये जगह पसंद है, तो यहाँ का फ़ैन हूँ। तो झील का कलर भी दिखाओ कितना अलग ही कलर है ये। हाँ ये आपने अच्छा किया, थैंक यू।
ये पानी फ्रेश है या बिल्कुल फ्रेश भर के रखा है, मुझे बताया आज बुकिंग जो होती है हम फ्रेश करके दिस इज अवर रूम। साताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम का ये बिल्कुल हमारा कमरा रोड के साथ है और लेक और हमारे बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये छोटा सा रोड है। तो ये हमारी मैडम सामने बैठी हुई है, ये मैं हूँ। ये हमारा 7 ताल है। साताल में अपने रूम के बाहर बैठे हुए हैं, बिल्कुल लेक सामने है। बहुत मज़ा आ रहा है।